की भक्त वत्सलता को ये कथा बताती है। ऐसे ही भगवान का एक और भक्त हुआ जो पशु योनि में भी उसने भगवान को पा लिया। नाम है गजेंद्र, एक हाथी। एक बार परिवार के साथ गया था सरोवर में स्नान के लिए, जाके नहाया, स्नान कर रहा था, तभी एक ग्राह आया, मगर ने आकर के उसका पाँव पकड़ लिया और उसे समुद्र में खींचने लगा। ये गजेंद्र कौन है? ये गजेंद्र हम सब जीव हैं। हम सब जीव एकदम मस्ती में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं आगे होने वाला क्या, और तभी काल रूपी ग्राह आकर हमारा पांव पकड़ लेता है। ये ग्राह कौन है? मगर। जैसे कोई कहे ना चलो जी कथा में चलो, कथा सुनने जाते तो मगर बेटे का ब्याह है, भजन करते तो मगर मन नहीं लगता। ये जो मगर है ना, इसने सबको पकड़ रखा, छोड़ता नहीं, और इस मगर के चक्कर में सब फंसे पड़े। मगर अपनी ओर खींचता है, गजेंद्र अपनी ताकत लगाता है। और ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। कितने दिन तक ये युद्ध चला मालूम है? 1000 साल तक चला ये युद्ध। उसी सरोवर में खड़े खड़े ना गजेंद्र हारा न ग्राह हारा। अंत में परिवार वाले छोड़ के सब चले गए, क्योंकि स्वार्थ लाग कर रही सब प्रीति। परिवार कब तक संग देगा? जब तक सब बढ़िया बढ़िया। जैसे सब गड़बड़ हुआ तो सब एक एक करके हाथ छुड़ा के निकल लेते, चले जाते। संसार की सत्यता बताने के लिए कोई प्रवचन की आवश्यकता नहीं, सब अनुभव कर चुके होंगे। दुख आता है तो कैसे सब खिसक लेते। तो सब चले गए। अब गजेंद्र ने अपना बल लगाया, अपना बल भी खत्म हो गया। और जब अपना बल खत्म हुआ तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, उसे भगवान की याद आई। और जब भगवान, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान नंगे पांव आए गजेंद्र को बचाने। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल, इनकी कहानी तो सारे जगत में प्रसिद्ध है। दोनों की जो चर्चाएं होती थी बड़ी अद्भुत होती थी। एक बार अकबर ने आगरा में बैठा तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि आगरे में कितने कौए हैं? तो अकबर ने बोला कि साहब 10,000। बोले 10,000 नहीं हुए तो तेरा सर कलम करवा दिया जाएगा। बोले नहीं साहब 10,000 ही होंगे। अगर कुछ थोड़े बहुत आगे पीछे हो तो ये समझ लेना कि कुछ कौए अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमने गए हैं। बोले ज्यादा हुए तो ये समझ लेना कुछ घूमने आए हैं। तो बीरबल बड़ी चतुराई से जवाब देता था। तो एक बार क्या होता, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल वैसे तो हिंदू ही था, वो जहाँ पना के उसमें सेवा में चाकरी में लगा रहता। तो अकबर ने पूछा, बीरबल एक बात बता, ये तेरा जो धर्म है मैंने इसमें सुना है गजेंद्र को बचाने के लिए तुम्हारे जो भगवान है नंगे पांव आए थे, क्यों? कोई और नहीं था क्या उनके पास कुछ थोड़ा सा? अरे आए हैं तो थोड़ा आगे पीछे 2-4 सेवक होते, द्वारपाल होते, बढ़िया किसी गरुड़ वरुड़ पे बैठ के और एकदम शान से आते। बीरबल बोला इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। ठीक है। सुबह हुई। सुबह होते ही पूरे राज्य में हल्ला मच गया, अकबर का पोता डूब गया, अकबर का पोता डूब गया। सब जहाँ पनाह के पास गए, अकबर दरबार में बैठा था और जैसे पता लगा पोता डूबा, अकबर उठा और दौड़ा। भागते भागते अकबर की सर की टोपी गिर गई, उसके वस्त्र श्रृंगार इधर उधर गिर गए। भागता जा रहा है। जाके सरोवर पे खड़ा हुआ, पोता डूबता देख रहा है कि डूब रहा है, कूदने ही वाला था कि बीरबल ने पीछे से आके हाथ पकड़ लिया। जापना रुक जाई, पोता नहीं है, मोम का पुतला है, मैंने डलवाया। अच्छा जापना एक बात बताओ, जब आपको पता चला कि आपका पोता डूब रहा है तो आप थोड़ा शान से आते, 2-4 रथ आगे होते, 2-4 पीछे होते, आपके आगे पीछे सिक्योरिटी वाले होते और पूरी शोभा यात्रा के साथ आप नंगे पांव पैदल पैदल दौड़ाए। अकबर ने गुस्से में कहा, अरे मेरा पोता है ये, मेरा अपना, ऐसे कैसे डूबने दूं? बीरबल ने कहा, जैसे आपके लिए आपका पोता अपना है, वैसे हमारे भगवान के लिए उसका हर भक्त अपना है।
वो उसके लिए नंगे पांव भी दौड़ करके आ जाए। वो नहीं सोचेगा कि मैं अब रुक जाऊं। अजी हमारे हिंदू धर्म में ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है ना, उनके पैरों में पादुका नहीं देखी होंगी आपने कभी। कोई रेयर चांस अपवाद है तो अलग बात है, अन्यथा चरणों में पादुका या उनके सामने पादुका नहीं होती। क्यों? ठाकुर जी सोचते जितनी देर मैं चप्पल पहनने में लगाऊं, उससे जल्दी तो मैं अपने भक्त के पास जाकर के उसकी विपत्तियों का हरण करूं। इतनी कहाँ मेरे पास फुर्सत। इतने कृपालु ठाकुर जी। आज जब गजेंद्र ने देखा कोई साथ देने वाला नहीं विपत्ति में, तो कौन साथ देगा?